डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए उसको समझते हैं। आपको पता है कि नंबर दो प्रकार का होता है, ठीक है। जनरली जो नंबर होता है ना, नंबर दो प्रकार का होता है ना। एक होता है रियल नंबर, है ना, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर, है ना, इमेजिनरी नंबर। जनरली इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। और रियल नंबर को बांटा गया है दो भागों में, है ना। तो यहाँ पे हम रियल नंबर की बात करें तो ये इसका जो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर, है ना, यहाँ लिख सकते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन से बनता है रियल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद बात करें रेशनल नंबर की, अगर बात करें तो रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा इंटीजर्स, है ना, और यहाँ पे आएगा फ्रैक्शन। अगर हम लोग बात करें इंटीजर्स के कलेक्शन की, अगर बात करें तो इसमें आएगा होल नंबर और यहाँ पे आएगा निगेटिव। अगर हम लोग होल नंबर की बात करें, है ना, तो होल नंबर के कलेक्शन की बात करें तो इसमें क्या आएगा, होल नंबर का जो कलेक्शन होता है जीरो और नेचुरल नंबर के साथ होता है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब हम यहाँ बात करेंगे कि नेचुरल नंबर का जो फैमिली होता है ना, लॉन्ग फैमिली होता है। इसमें हम लोग नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे इवन नंबर, है ना, इवन नंबर बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर, है ना, ऑड के बाद आ जाएगा आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बाद आएगा आपका कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर के बाद आएगा परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर के बाद आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके बाद आपका आएगा को प्राइम नंबर, है ना, को प्राइम नंबर। फिर नेक्स्ट आएगा आपका ट्विन प्राइम नंबर, है ना, ट्विन प्राइम नंबर, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग वेरियस टाइप्स, मतलब ये सब जो नंबर का जो प्रकार है इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, है ना। नेचुरल नंबर्स। आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो आप डिफिनेशन में क्या बोलेंगे कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना, एस ऑन। आप यहाँ पे इन्फिनिटिव का भी सिंबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई अंत नहीं होता है। आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है ना। नेचुरल नंबर का कोई अंत होता है तो नहीं होता है। तो काउंटिंग नंबर को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। दैट मीन्स आपसे कोई एग्जांपल में पूछ सकता है क्या 1.2 नेचुरल नंबर है, तो आप बोलेंगे नहीं सर 1.2 नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1.2 काउंटिंग नंबर नहीं होता है। क्योंकि काउंटिंग नंबर होगा तभी उसी को नेचुरल नंबर बोलेंगे, और 1.2 काउंटिंग नंबर में यूज नहीं होता है। इसका मतलब 1.2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। आपसे कोई पूछ सकता है क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/2 आप काउंटिंग नंबर में यूज नहीं करते हैं, ना। दैट मीन्स क्या है कि 1/2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। आपसे कोई पूछ सकता है क्या -2 नेचुरल नंबर है, तो नहीं, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि -2 जो है काउंटिंग नंबर में यूज नहीं होता है ना। दैट मीन्स कि काउंटिंग नंबर को कहते हैं नेचुरल नंबर। और जितने भी मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखा है एग्जाम्पल की बात करें, है ना, इसके आधार पे दैट मीन्स कि ये सब जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना।
अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर से जो नंबर बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को फैमिली से जो नंबर बिलोंग करेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि इवन नंबर क्या होता है ना। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होता है? दोज नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, है ना। वैसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसे कहते हैं इवन नंबर। जैसे बताइए कि इसमें कौन कौन से नंबर है जो इवन है, जो 2 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल की अगर बात करें तो क्या होगा, 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा, 6 होगा, 6 के बाद क्या होगा, 8 होगा, है ना। ऐसो ऑन, इसका भी अंत नहीं होगा, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर की, अगर बात करते हैं ऑड नंबर क्या होता है, तो दोज नेचुरल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब वैसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसे बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, मतलब बताना है आपको, वैसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता उसे ऑड नंबर बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ऑड नंबर में क्या आएगा, 1, क्या आएगा, उसके बाद 3, 3 के बाद क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, है ना। इसका भी अंत नहीं होगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है ना। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होता है? दोज नेचुरल नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब वैसे नेचुरल नंबर्स जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना। तो प्राइम नंबर के एग्जांपल की अगर बात करें तो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 का 2 फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि 2 डिविजिबल होगा या तो 1 से या नहीं तो 2 से, है ना। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 का फैक्टर 1 होगा ना, क्योंकि 1 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे प्राइम नंबर की बात करें तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि 3 का भी फैक्टर 2 होगा। क्यों? क्योंकि 3 डिविजिबल होगा 1 से नहीं तो 3 से। 3 के बाद क्या लिख सकते हैं आप एग्जांपल की बात करें तो 5, 5 के बाद क्या होगा, 7, 7 के बाद क्या होगा, 11, है ना। ये सब जो भी मैंने नंबर लिखा है ये सभी नंबर का फैक्टर कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर, है ना। तो 2 फैक्टर होगा तभी प्राइम नंबर होगा, 1 फैक्टर होगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा, और 2 से ज्यादा फैक्टर होगा फिर भी वो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर के लिए सिर्फ चाहिए कितने फैक्टर, 2 फैक्टर, मतलब सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे 11 के बाद क्या लिख सकते हैं, 13, 13 का भी 2 फैक्टर होगा, है ना, एज ऑन। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 2 होता है ना। और 2 को बोलेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर, और इसे कहा जाता है इवन प्राइम नंबर भी हम लोग इसे बोलते हैं ना। इसके बाद जो भी नंबर मिलेंगे आपको प्राइम नंबर, वे प्राइम नंबर तो होंगे लेकिन इवन प्राइम नंबर नहीं हो पाएंगे, है ना। तो 2 एक ऐसा नंबर है, 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और इसे हम लोग इवन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है ना। कॉम्पोजिट नंबर की बात करते हैं तो वैसे नेचुरल नंबर्स, मतलब दोज नेचुरल नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब वैसे नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर 2 से क्या है, ज्यादा है, उसे बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, है ना। तो कॉम्पोजिट नंबर के एग्जांपल की बात करें तो 2 से ज्यादा फैक्टर वाले नंबर कौन से हैं, तो 4 है ना। तो 4 लिखेंगे आप, 4 के बाद क्या होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर में 6 होगा ना, तो 6 लिखेंगे। 6 के बाद क्या लिख सकते हैं आप, 8 लिखेंगे। 8 के बाद क्या होगा, 9 होगा, है ना। 10 लिखेंगे, है ना, एस ऑन। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा, 4 होगा, है ना। तो देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ 4, है ना। तो 4 का 3 फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, और 4 कहा जाएगा द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है ना। को प्राइम नंबर, द पेयर ऑफ 2 नेचुरल नंबर हुज एचसीएफ इज 1, मतलब ऐसे 2 नेचुरल नंबर का पेयर, है ना, जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसे बोला जाता है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर की अगर हम एग्जांपल की अगर बात करें तो आप बोल सकते हैं जैसे 2 3, है ना। तो 2 3 क्या दोनों नेचुरल नंबर है, तो जी सर ये दोनों नेचुरल नंबर है, और दोनों का अगर आप एचसीएफ टेकिंग करेंगे तो 2 3 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एग्जांपल हो गया को प्राइम नंबर का। और क्या लिख सकते हैं को प्राइम नंबर में, जैसे लिख सकते हैं आप 7 और 9, क्योंकि 7 और 9 का भी आप एचसीएफ टेकिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और क्या लिख सकते हैं, जैसे 11, और क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं ना। तो ये जो भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ये सभी एग्जांपल्स किसका है, को प्राइम नंबर का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर बिटवीन अ कंपोजिट नंबर, है ना। मतलब 2 लगातार प्राइम नंबर और उसके बीच में अगर एक कंपोजिट नंबर है तो उसे कहा जाता है ट्विन प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं 3 और 5, क्यों,
क्योंकि 3 और 5 के बीच में एक कंपोजिट नंबर है। कौन सा कंपोजिट नंबर है? वो 4 है। और दोनों क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है ना। तो इसी को बोलते हैं टू कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर बिटवीन ए कंपोजिट नंबर। का मतलब क्या हुआ कि दो लगातार प्राइम नंबर, उसके बीच में एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए, तभी ये कहलाएगा ट्विन प्राइम नंबर। तो 3 5 के बीच में कंपोजिट नंबर 4 है, तो इसका मतलब 3 5 क्या कहलाएगा? एक ट्विन प्राइम नंबर का एग्जांपल है। अगर हम बात करें 11 और 13 है ना, तो 11 और 13 के बीच में कौन सा कंपोजिट नंबर है? तो आप बोलेंगे सर 12। अब यहाँ पे एक प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न आ गया कि सर आपने को प्राइम नंबर में भी आपने इसको लिखा है और ट्विन प्राइम नंबर में भी लिखा है, ये कैसे होगा? तो आपको मैंने क्या बताया था कि को प्राइम नंबर के लिए क्या होता है कि टू द पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर हुज एचसीएफ इज 1 है ना। तो आप ये दोनों नेचुरल नंबर है ना, और दोनों का अगर आप एचसीएफ टेकिंग करेंगे तो 1 होगा। और यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर में क्या है कि इसमें भी आप एचसीएफ टेकिंग करेंगे तो 1 होगा। और कंडीशन क्या है कि दो लगातार प्राइम नंबर और उसके बीच में एक कंपोजिट नंबर होगा, है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर आप दोनों का एचसीएफ लेंगे तो 1 होगा, यहाँ भी एचसीएफ लेंगे तो 1 होगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि जितने भी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं वे सभी ट्विन प्राइम नंबर को आप को प्राइम नंबर कह सकते हैं, है ना। लेकिन को प्राइम नंबर, सभी को प्राइम नंबर को आप ट्विन प्राइम नंबर नहीं कह सकते, है ना। जैसे 2 3 की बात करें, है ना, तो ये जो एग्जांपल है को प्राइम नंबर का, ये को प्राइम नंबर है लेकिन ट्विन प्राइम नंबर नहीं है ना। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर को आप को प्राइम नंबर कह सकते हैं, लेकिन को प्राइम नंबर को ट्विन प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, सर परफेक्ट नंबर क्या होता है ना। परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर के लिए क्या लिख सकते हैं आप? जैसे एग्जांपल की अगर पहले हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर 6 है ना, तो 6 का फैक्टर क्या क्या होगा? 6 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, है ना। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 6, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? सभी फैक्टर्स को आप एक साइड में ऐड करें, है ना। द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, मतलब कोई नंबर को चेक करना है कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो उस नंबर के सभी फैक्टर को ऐड करें, है ना। तो नंबर के सभी फैक्टर मतलब क्या हुआ? 1 + 2 + 3 + 6, यहाँ पे देना है इक्वल टू। और नंबर कौन सा नंबर की बात कर रहे हैं आप? 6 का, है ना। तो इस 6 में 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल आ गया ना, तो इसका मतलब 6 कहलाएगा परफेक्ट नंबर। अगर इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स 6 परफेक्ट नंबर नहीं हो पाएगा। तो आइए चेक करते हैं। तो 6 3 क्या होगा? 9 9 2 11 और 1 क्या होगा? 12। और यहाँ भी क्या आ गया? 12। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 आपका क्या है? परफेक्ट नंबर है। और कोई नंबर चेक करना चाहते हैं क्या? चेक कर सकते हैं। जैसे 10 चेक करते हैं कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो 10 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। इसको क्या करेंगे आप? ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 + 2 + 5 + 10 इक्वल टू, इस 10 में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? 15 होगा, 15 2 क्या होगा? 17 71 क्या होगा? 18 होगा। और यहाँ पे क्या आ गया? 20। क्या ये पॉसिबल है? ये बराबर इक्वल तो नहीं होगा ना, दोनों इक्वल नहीं है ना। और यहाँ पे क्या आ गया? इक्वल आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि 10 आपका परफेक्ट नंबर नहीं है ना। तो आप इस प्रकार क्या कर सकते हैं? परफेक्ट नंबर की पहचान कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है ना। इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए क्या आप लिख सकते हैं? एग्जांपल जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 के बाद क्या लिख सकते हैं आप? 4 लिख सकते हैं। 4 के बाद क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। 9 के बाद क्या लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये 1 जो है, 1 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। 4 की बात करें तो 4 के लिए क्या होगा? 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 होगा। तो एक ऐसा नंबर जिसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है, तो उस नंबर को कहा जाता है ना, परफेक्ट, है ना, स्क्वायर नंबर। जैसे आप 9 की बात करें, है ना, तो कौन सा सेम नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा? दैट मीन्स आप 3 है ना, तो 3 में फिर 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। दैट मीन्स क्या है? 9 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 की अगर बात करें, 16 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं सर? आप लिख सकते हैं 4 × 4, है ना, दोनों सेम नंबर है ना। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 16 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और क्या लिख सकते हैं आप? आप बोलेंगे सर 25 लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और क्या लिख सकते हैं? 36। मतलब इस प्रकार जो है हम परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे सर होल नंबर क्या होता है ना। होल नंबर,
तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो आप बोलेंगे द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, है ना। तो नेचुरल नंबर के फैमिली का जो कलेक्शन होता है अगर जीरो के साथ अगर होता है तो उसे कहा जाता है होल नंबर, है ना। तो होल नंबर की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जीरो होगा, है ना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना, 5 होगा, 6 होगा, है ना, इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर का शुरुआत होता है 1 से और होल नंबर का शुरुआत होता है 0 से। आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि जैसे यहाँ से जो नंबर शुरू हो रहा है ना, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है ना। और यहाँ पे सिर्फ इसमें क्या लग गया? 0 लग गया, है ना। तो इस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? होल नंबर बोलेंगे। अब प्रश्न बनता है, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? क्यों सही है ये? क्योंकि सभी नेचुरल नंबर को आप होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर को आप नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। जैसे जीरो क्या है? एक होल नंबर है, लेकिन यह नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न कोई पूछ सकता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो बोलेंगे कि यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। अब हम लोग बात करेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, है ना। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, है ना। तो अगर हम इसका एग्जांपल की बात करें तो पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है? 0 है ना। तो मैंने डिफिनेशन क्या बोला है कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर शुरू किससे होगा? 1 से होगा ना। 1 के बाद क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, है ना, 4 होगा, 5 होगा, एज सो ऑन। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर 0, तो 0 भी है, और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब इसका निगेटिव रूप, है ना। दैट मीन इसका अपोजिट साइन क्या होगा? 0 के लेफ्ट साइड में आएगा, है ना। तो आप इधर लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे -2, फिर लिखेंगे -3, फिर क्या लिखेंगे? -4। कहाँ तक जाएंगे आप लिखेंगे सर माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होगा पॉजिटिव हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये मैंने जो लिखा है ना, ये इंटीजर्स का कलेक्शन है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब प्रश्न कि यहां से क्या बनेगा कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1 होता है ना। 1 जो है को लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट, है ना, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। एक और प्रश्न बन सकता है कि द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताइए क्या होगा? तो द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? -1 होगा, है ना। तो -1 को क्या बोलेंगे? हम लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। क्योंकि -1 के बाद जितने भी इंटीजर्स होंगे, निगेटिव की बात करें तो -1 के बाद जितने भी इंटीजर्स होंगे वे सभी इंटीजर्स -1 से क्या होगा? छोटा होगा। कोई आपसे पूछते कि -1 बड़ा है ना, या -2 बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे? सर -1 बड़ा है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि -1 के बाद जितने भी नेगेटिव इंटीजर होंगे सभी इंटीजर्स -1 से क्या होंगे? यहाँ पे -1 से छोटा होगा इंटीजर। आपसे कोई पूछेगा कि -1 बड़ा है कि -5 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर -1 बड़ा है ना। इसलिए कहते हैं कि -1 क्या है? -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। 0 क्या है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो आप बोलेंगे सर कि 0 एक ऐसा इंटीजर है ना। आप लिख सकते हैं 0 इज एन इंटीजर। 0 तो इंटीजर है, क्लियर है, क्योंकि कलेक्शन में है तो इंटीजर है। which is 0 is an integer which is neither negative nor positive। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो निगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना। ना तो इसको हम -0 बोल सकते हैं, ना ही इसको हम लोग +0 बोल सकते हैं, है ना। ये न्यूट्रल है ना। अगर हम इसी इंटीजर की बात करें, नंबर लाइन की अगर बात करें, है ना, तो नंबर लाइन पे हम लोग इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इस प्रकार मेरा लाइन है, लाइन का कोई अंत होता नहीं है। यहाँ पे आपका क्या होगा? 0 होगा। 0 के राइट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ लिखेंगे आप 1 2 3। 0 के लेफ्ट साइड में क्या होगा? -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, है ना। तो इस प्रकार जो है इसे बोलते हैं इंटीजर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। हम इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं। जनरली हम लोग इस, है ना, लाइन को कहते हैं, जनरली हम लोग कहते हैं नंबर लाइन बोलते हैं।
है ना। इसको रियल एक्सिस भी हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग बात करेंगे रियल नंबर जब पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे, है ना। अब प्रश्न बनता है कि सर हम इंटीजर तो समझ गए, आपसे कोई पूछेगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तब बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स यहाँ पे है ना, 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर तो है इसमें, दैट मीन्स क्या हुआ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, बोलेंगे यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, लेकिन ऑल इंटीजर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर, मतलब ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि -2 जो है एक इंटीजर है, लेकिन -2 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम 2 की बात करें तो 2 क्या है, 2 एक नेचुरल नंबर भी है और एक इंटीजर भी है, क्योंकि इंटीजर के कलेक्शन में की बात करें तो नेचुरल नंबर भी है, जीरो भी है, और इसका अपोजिट साइन इधर है ना, दैट मीन्स दिस इज द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इसी में अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला कि सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर हैं, लेकिन सभी इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है। एक और प्रश्न बनता है, सर क्या ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स? यस, होल नंबर शुरू होता है 0 से, तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। जैसे एग्जांपल की बात करें तो 0 क्या है सर, तो 0 आपका होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। -3 क्या है, तो -3 क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। अब प्रश्न ये भी बन सकता है, क्या सर 1.2 इंटीजर है? नहीं, 1.2 इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीजर का कलेक्शन किससे बना हुआ है, नेचुरल नंबर से, और इसका अपोजिट साइन है ना, इसी का अपोजिट साइन इधर आ जाएगा और विथ 0। तो क्या नेचुरल नंबर से 1.2 बिलोंग करता है? तो नहीं बिलोंग करता है, तो इसका मतलब इंटीजर में कहां से आएगा, इसका मतलब 1.2 आपका इंटीजर नहीं है। एक और प्रश्न बन सकता है, क्या सर 1/3 इंटीजर है? तो नहीं, ये भी इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के कलेक्शन में 1/3 नहीं आता है, तो नेचुरल नंबर के कलेक्शन में 1/3 नहीं आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 जो है, 1/3 जो है आपका इंटीजर नहीं है। और प्रश्न बन सकता है, क्या सर √4 इंटीजर है? तो बोलेंगे यस सर। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो आप √4 को इंटीजर कह सकते हैं। लेकिन √5 का वैल्यू आप बता सकते हैं ना? नहीं बता सकते, क्योंकि √5 का जो वैल्यू होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा, है ना। इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 जो है आपका इंटीजर नहीं है, लेकिन √4 इंटीजर आपका है। और प्रश्न बन सकता है, क्या सर 2/1 इंटीजर है? तो यस। क्यों? अब 2 लिखे या 2/1 लिखे, बात क्या है, सेम है। और पूछा जा सकता है, क्या 2/2 इंटीजर है? तो यस, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा, 1 होगा। 5/5 इंटीजर है? तो बोलेंगे यस, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा आपका, 1 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जो है हम लोग इंटीजर के बारे में, है ना, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे क्या किया है, बताने का प्रयास किया है। अब हम लोग समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है ना, रेशनल नंबर। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। मतलब जो संख्या P/Q के रूप में होता है, जहां पे P और Q क्या है, P और Q किससे बिलोंग करता है, तो P और Q क्या है आपका एक इंटीजर है ना। और Q शुड नॉट बी 0, है ना। Q क्या नहीं होना चाहिए, P के प्लेस पे 0 होगा, लेकिन Q के प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो नंबर होगा उसे कहते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 2/3 क्या यह रेशनल नंबर है? तो बोलेंगे कि यस। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि 2 भी इंटीजर है और 3 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो अगर कोई नंबर के न्यूमरेटर के प्लेस में और डिनोमिनेटर के प्लेस में इंटीजर रहता है तो उसे कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे -2/3 रेशनल नंबर है? तो बोलेंगे कि यस सर। क्यों? क्योंकि -2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है ना। तो ये रेशनल नंबर का आपका एग्जांपल हो गया। प्रश्न बन सकता है, क्या सर √9 इंटीजर है? तो बोलेंगे यस। सॉरी, √9 रेशनल नंबर है? तो बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, है ना, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 3/1 लिख सकते हैं ना। क्योंकि 3/1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 लिखेंगे, 1 तो मान सकते हैं ना, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर 1 मानेंगे तो वैल्यू शुड नॉट बी चेंज्ड, मतलब उसका वैल्यू जो होता है ना, बदलता नहीं है। तो
9 को लिख सकते हैं रूट अंडर 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा, 3/1 लिखेंगे तो 3 भी इंटीजर है और 1 भी क्या है इंटीजर है, इसका मतलब रूट अंडर 9 को आप रेशनल नंबर कह सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं सर कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है ना। पॉजिटिव रेशनल नंबर है ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात करें तो इसमें क्या होगा, तो इसमें या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, तो मैंने अगर लिख दिया 2/3 तक दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है, तो इसे कहा जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। और क्या कहा जा सकता है, जैसे -2/-5 मैं लिखता हूं तो ये भी कहलाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा 2/5 पे ना होगा। तो या तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों क्या हो निगेटिव हो। जैसे -5/-7 मैं लिखूंगा तो ये भी नेगेटिव इंटीजर है और ये भी नेगेटिव इंटीजर है, तो इसे कहा जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5/7 आएगा ना। अब सर बात करते हैं सर नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है ना। निगेटिव रेशनल नंबर की अगर बात करें, निगेटिव रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, मतलब दोनों में से कोई एक क्या हो निगेटिव हो, तो उसे कहा जाता है निगेटिव रेशनल नंबर। जैसे -2/3 है ना, तो -2/3 में क्या है, मैंने क्या बोला है कि दोनों में से कोई एक, या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक निगेटिव हो, तो मतलब मैंने यहाँ न्यूमरेटर को निगेटिव किया है, तो ये कहलाएगा निगेटिव रेशनल नंबर। और क्या लिख सकते हैं, जैसे 7/, लिख सकते हैं -2, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा आपका निगेटिव रेशनल नंबर। अब एक प्रश्न आता है कि सर रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। तो अगर आप कोई रेशनल नंबर अगर आपके पास 2/3 दे दिया है ना, अगर आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो जो रिजल्ट आएगा, जैसे 2 जा क्या होगा 4 अपन क्या होगा 6, तो इसे कहा जाएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। अगर मैं बात करता हूँ 7/-7/3 है, इसका लिखना है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो क्या होगा -7/3, इसमें भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं मान लेते हैं 3 से, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा -21 अपन क्या होगा 9, है ना। तो इस प्रकार जो है हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब एक और प्रश्न बनता है, सर रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहलाता है। जैसे मेरे पास अगर 4 अगर यहाँ पे दिया हुआ है 4 क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, क्या ये रेशनल नंबर है, तो बोलेंगे यस। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन डिवाइजर क्या है 4 है ना। क्योंकि 4 के टेबल से अगर डिवाइड करते हैं ना, 4 1 जा क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 4 2 जा 8 होगा, दैट मींस क्या होगा 1/2। अब ये रेशनल नंबर कहलाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो एक मतलब वैसा रेशनल नंबर जिसके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होता है, तो उसे कहा जाता है रेशनल नंबर जो होता है वो कहलाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। दैट मीन्स कि 1/2 इसके बीच में कॉमन डिवाइजर क्या है 1 है, दैट मीन्स ये कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग समझेंगे कि रेशनल नंबर को आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में किस प्रकार समझेंगे, है ना। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में आप लिख सकते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। जनरली इसको रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं, है ना। तो इसको समझते हैं, जैसे मेरे पास एक रिजल्ट है जैसे 1/2 है ना, तो 1/2 नेचुरल सॉरी 1/2 क्या है रेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे जी सर 1/2 इज ए रेशनल नंबर, यस इट इज करेक्ट। क्यों 1/2 रेशनल नंबर, इसलिए है क्योंकि 1 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, लेकिन 1 में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 0 पॉइंट क्या आएगा 5 आएगा ना। तो दिस नंबर इज टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब 0.5 का मतलब हुआ कि ये नंबर जो डेसिमल जो नंबर आया है इसका अंत जो हुआ है डेसिमल के बाद एक प्लेस आने के बाद क्या अंत हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ दिस नंबर इज टर्मिनेट आफ्टर द 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो इसी को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वे सभी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उस नंबर को हम p/q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास दूसरा एग्जांपल की बात करें, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 1 2 अपन मेरे पास लिखा हुआ है 5, तो 2 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
आप बोलेंगे सर 0 पॉइंट क्या होगा 4 होगा, है ना, 0 पॉइंट क्या होगा 4 होगा। और ये 0.4 जो है ये भी कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आपसे कोई पूछ देगा सर 0.125 क्या यह रेशनल नंबर है, तो बोलेंगे यस। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि आप इसको p बाई क्यू के रूप में आसानी से लिख सकते हैं और इस डेसिमल को कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। दिस नंबर इज टर्मिनेट आफ्टर द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, है ना। तो आप इसको p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे जैसे 125 लिख सकते हैं, 125 ओपन क्या लिख सकते हैं 1000, आ गया ना p बाई क्यू के रूप में। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जैसे डेसिमल के बाद जिस नंबर का अंत हो चुका है, जिस नंबर का अंत अगर डेसिमल के बाद अंत हो चुका है तो समझ लीजिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वे सभी रेशनल नंबर होते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करें, इसमें लिख देता हूं 0.1725, क्या यह रेशनल नंबर है? तो यस, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 अंक है और इसका अंत हो चुका है। मैं लिखता हूं 1.25, क्या ये रेशनल नंबर है? तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये सब एग्जांपल है किसका? टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब हम लोग बात करते हैं कि सर कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे 1/3, क्या 1/3 रेशनल नंबर है? तो आप बोले यस सर 1/3 इज रेशनल नंबर, क्योंकि 1 और 3 दोनों इंटीजर है। लेकिन अगर 1 में अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? 0.333 एज सो ऑन, है ना। तो इसी को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। न तो इसका अंत तो नहीं है, लेकिन अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। तो वैसे डेसिमल जिसमें अंत तो नहीं हो लेकिन अंकों का जब रिपीटेशन होता है तो उसे भी कहा जाता है रेशनल नंबर। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वे सभी रेशनल नंबर होते हैं, और उस नंबर को हम p बाई क्यू के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर 0.3 एज सोन को आप किस प्रकार p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? 1/3 आ जाएगा, है ना। तो इसको भी हम लोग समझते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं जनरली 0.3 पे दे देंगे बार। बार का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो अंक का मतलब रिपीटेशन होता है ना, जो बार बार जो अंक यूज होता है ना, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे बार का यूज करते हैं। अब इसको जनरली मतलब रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं ना, इसको रेकरिंग डेसिमल भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि अब देखिए 3 का रिपीटेशन हो रहा था, दैट मींस आपने 3 पे अंडरलाइन लगा दिया ना, बार दे दिया। इसको अगर p बाई क्यू ग्रुप में अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे 0 पॉइंट की जगह दे देंगे प्लस, और एक यहाँ पे लिख लेंगे 3 और एक अंक पे बार लगा हुआ है, उसके बदले में होगा 9। तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 के टेबल से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0 में 1/3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1/3 होगा। आ गया ना p बाई क्यू के रूप में। अगर आपसे के पास दूसरा रिजल्ट अगर एग्जांपल की बात करें, मेरे पास 0.23 3 पर एक रिंग लगा हुआ है ना, दैट मींस क्या हुआ कि 3 3 एस ऑन 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको कहेंगे रेकरिंग डेसिमल, या इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल भी कह सकते हैं, दोनों बात कह सकते हैं ना। तो इसको अगर आप p बाई क्यू ग्रुप में अगर आप लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 0 के जगह पे 0 देंगे, पॉइंट के प्लेस पे दे देंगे प्लस, और पहले लिख लेंगे इंटायर नंबर क्या है 23 लिख लेंगे, में से क्या करना होगा यहाँ पे घटाना होगा। यहाँ पे क्या था कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक अंक था और उस एक अंक पे लगा हुआ था रेकरिंग, है ना, उसी पर लगा हुआ था अंडरलाइन, जिसको बार बोलते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद ये वाला अंक जो है ये लेफ्ट हो रहा है ना, ये लेफ्ट हो रहा है। तो जो अंक लेफ्ट होगा ना उसको क्या करेंगे आप यहाँ पे घटाएंगे और लिखेंगे ऑफ ऑन। डेसिमल के बाद एक अंक पे लगा हुआ है रेकरिंग, तो इसके बदले में होगा 9, और डेसिमल के बाद एक अंक पे नहीं लगा हुआ उसके बदले में होगा 0, है ना। तो इस प्रकार जो है इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो क्या 23 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा 20 का होगा, 1 अपन क्या होगा 90 होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मेरे पास अगर दिया हुआ है 1.23, है ना, इसको अगर लिखना है p बाई क्यू ग्रुप में तो कैसे लिखेंगे आप? तो 1 को लिख दीजिए, पॉइंट की जगह प्लस दे दीजिए, यहाँ पे 23 है तो 23 यहाँ पे लिख दीजिए, 23 हो जाएगा ना। और इसमें घटाना नहीं है, क्यों नहीं घटाना है? क्योंकि डेसिमल के बाद कोई अंक छूट नहीं रहा है ना, जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, कोई तो छूट नहीं रहा अंक, इसका मतलब इसमें माइनस देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे छूट रहा था 2 लेकिन यहाँ पे नहीं छूट रहा है, तो 23 लिख दीजिए। और कितने अंक पे रेकरिंग लगा हुआ है डेसिमल के बाद? 2 अंक पे, तो यहाँ लिखेंगे 99। इसमें क्या था कि एक अंक पे रेकरिंग था तो उसके बदले में 9, और डेसिमल के बाद एक अंक पे रेकरिंग नहीं उसके बदले में 0, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई अंक छूट नहीं रहा है ना, दैट मीन्स 2 अंक पे रेकरिंग है, तो दैट मीन्स 99 लिख देंगे, है ना। इसको अगर आप एलसीएम टेकिंग करेंगे तो क्या होगा 99 होगा, और 99 यहाँ पे क्या होगा 99 आ जाएगा। 99 में क्या करेंगे 23 को ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा 122 ओपन क्या होगा 99। तो इस प्रकार जो है हमारा जो रिजल्ट आ गया p बाई क्यू के रूप में।
अब हम लोग बात करेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है ना, इरेशनल नंबर। इसका डिफिनेशन क्या होगा? द नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी जीरो। मतलब जिस नंबर को आप p by q के रूप में नहीं लिखते हैं, है ना, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में क्या होगा? √2 होगा, √, क्या होगा? 3 होगा। एक और बात ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि √4 क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है ना। दैट मीन्स क्या होगा? ये कहलाएगा इरेशनल नंबर। और क्या लिख सकते हैं? जैसे √, लिख सकते हैं 7 है, या 2√5 है। ये सब क्या है? इरेशनल नंबर का क्या है? एग्जाम्पल है। आप बोल सकते हैं कि सर √2 को हम लिख सकते हैं √2/1, तो p by q के रूप में तो हो गया ना। एक कंडीशन क्या है कि जो, अच्छा बताइए, कि जिस नंबर को आप p by q के रूप में लिखते हैं, p और q क्या होता है? इंटीजर होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे बोला जाता है रेशनल नंबर। मतलब p और q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर p by q के रूप में आप लिख भी देते हैं तो 1 इंटीजर है, लेकिन ये √2 तो इंटीजर नहीं ना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये इंटीजर होता, ये भी इंटीजर होता, तब हो जाता रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे तो 1 तो इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स कि √2 क्या कहलाएगा? एक इरेशनल नंबर कहलाएगा, है ना। आप समझ गए होंगे। और इसी इरेशनल नंबर में हम बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग decimals are called irrational number। मतलब जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, वे सभी होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1.72 17513, है ना, 52793, है ना, 3 के बाद लिख देते हैं 7 एज सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे जो डेसिमल का जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है, क्या यह नॉन टर्मिनेटिंग है? तो बोलेंगे यस सर, क्योंकि इसका अंत नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या यह नॉन रिपीटिंग है? मतलब कोई ऐसा अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 7 टू यहाँ पे कोई रिपीटेशन तो हो नहीं रहा। आप बोलेंगे सर 7 यहाँ पे 7, इस प्रकार नहीं, मतलब इस प्रकार एक ऐसा अंतराल बने कि जो डिजिट बार बार रिपीट हो, मतलब एक अंतराल पे रिपीट हो। तो दैट मीन्स यहाँ पे तो कहीं कंडीशन बन नहीं रहा है। जैसे मैं लिख दूंगा 0.121212 एज सो ऑन, तो ये तो 1212 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम समझ रहे हैं, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो इसको कहेंगे रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार का कंडीशन तो आ ही नहीं रहा है ना, इसका मतलब इसको कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। और इस नंबर को p by q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है ना। इस बात को आपको ध्यान देना है कि इस जितने भी नंबर्स हैं, √2 का जब वैल्यू आप निकालेंगे तो लगभग होता है 1.414 एज सो ऑन, क्योंकि इसका अंत नहीं होगा। √2 का जो एग्जैक्ट वैल्यू जो है निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है हम इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर का एग्जांपल ये भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब हम लोग बात करेंगे कि रियल नंबर क्या होता है ना, रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। एक ऐसा संख्या जिसका अगर आप स्क्वायर टेकिंग करते हैं और स्क्वायर टेकिंग करने के बाद निगेटिव रिजल्ट नहीं आता है, तो उसे कहा जाता है रियल नंबर। एग्जाम्पल की बात करें तो 2 -2, 2 -2 हो गया, √2 हो गया, √5 होगा, है ना, √5 है, पाई भी क्या है आपका? एक रियल नंबर है ना। फिर लिख सकते हो 1.57/2, ये सब क्या है? रियल नंबर का क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है। आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं।
क्योंकि मैंने डिफिनेशन बोल दिया है कि एक ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर टेकिंग करते हैं और वह नॉन निगेटिव होता है। अब एग्जाम्पल को हम समझते हैं, एग्जाम्पल को, जैसे मेरे पास 2 रिजल्ट है, तो 2 का अगर आप स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा ना। क्या यह निगेटिव आया? नहीं। -2 की अगर बात करते हैं तो -2 की बात करते हैं, -2 का अगर आप स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा ना। क्या इसका रिजल्ट निगेटिव आया? नहीं आया। 0 भी रियल नंबर है, आप 0 भी रियल नंबर लिख सकते हैं। 0 की बात करें तो 0 का अगर स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा ना। आप बोलेंगे सर 0 ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव होता। मैंने तो बोला है कि निगेटिव नहीं आना चाहिए, मैंने थोड़े बोला है कि पॉजिटिव ही इसी पर आना चाहिए। मैंने सिर्फ बोला है कि आप स्क्वायर किसी नंबर का अगर फाइंड आउट करते हैं, अगर वह निगेटिव नहीं आता है ना, तब उसे बोलते हैं रियल नंबर। तो मुझे मेरा रिजल्ट टारगेट क्या है कि निगेटिव नहीं आना चाहिए। मैं डायरेक्ट पॉजिटिव ही नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव ही आना चाहिए कहना गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव होता है। तो मेरा यही कहना है कि एक ऐसा नंबर जिसका अगर स्क्वायर टेकिंग करते हैं तो वह निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो निगेटिव यहाँ पे नहीं ना आ रहा है, इसका मतलब 0 क्या है, आपका एक रियल नंबर है। अब हम √2 की बात करें तो √2 की अगर स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे आप, तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, 2 होगा ना। दैट मीन्स क्या है, ये सब आपका रियल नंबर है। अब प्रश्न बनेगा सर क्या सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? यस, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रेशनल नंबर, है ना। ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, बट ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर, है ना। मतलब अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हैं कि सभी रेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन सभी रियल नंबर, है ना, रेशनल नंबर कहना ये बात क्या है, गलत हो जाएगा। सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन सभी रियल नंबर अगर हम इरेशनल नंबर अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब मेरा ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना। तो आप समझ गए होंगे कि रियल नंबर क्या होता है। अब प्रश्न है कि क्या सर सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर होगा? यस, है ना। तो इसको हम डायग्राम के द्वारा हम लास्ट में समझ लेंगे, है ना। एक डायग्राम बनाएंगे और उसमें आपको समझा देंगे कि कौन कौन से नंबर रियल नंबर होंगे, कौन कौन से नंबर रियल नंबर नहीं होंगे, है ना। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे रियल नंबर को भी मैंने क्या किया, आसानी से समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर बोले या इमेजिनरी नंबर बोले, वो दोनों बात क्या है, सेम है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेजिनरी नंबर। तो जो नंबर रियल नंबर नहीं होगा उसे बोलेंगे इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, है ना। तो प्रश्न है सर रियल नंबर, वैसे नंबर जो रियल नंबर ना हो, तो उसके एग्जांपल की बात करें, जैसे √2। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि रियल नंबर का क्या होता है एग्जांपल, कि अगर कोई नंबर √2 है, अगर उसका आप स्क्वायर टेकिंग करते हैं, स्क्वायर टेकिंग करने के बाद अगर रिजल्ट निगेटिव नहीं आता है तो उसे बोला जाता है रियल नंबर। लेकिन √-2 का अगर आप स्क्वायर टेकिंग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो -2 ये निगेटिव आ गया ना, इसका मतलब √2 जो है आपका रियल नंबर नहीं है ना। तो √-2 क्या है, इमेजिनरी नंबर है, उसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। √5 क्या है, ये भी कहलाएगा इमेजिनरी नंबर, है ना। और √1 क्या है, ये भी आपका क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि √1 का स्क्वायर टेकिंग करेंगे तो -1 रिजल्ट आ जाएगा, और जिसका रिजल्ट -1 आ गया उसका मतलब वो रियल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा, तो होगा इमेजिनरी नंबर होगा। जनरली √1 को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहा जाता है आयोटा, है ना। आई एक सिंबल है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जनरली हम लोग इमेजिनरी नंबर को लिख सकते हैं a+ib, मतलब आयोटा बी के रूप में क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। जहां पे a क्या होगा, रियल पार्ट होगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, ये होगा आपका इमेजिनरी पार्ट। तो कोई भी नंबर हो, अगर कोई भी नंबर अगर है, अगर वह इमेजिनरी नंबर अगर है तो उसको हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास कोई नंबर है √2, √-2 को आप किस प्रकार, क्या इस प्रकार लिख सकते हैं a+ib के रूप में, तो जरूर लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पे √2 को लिख सकता हूँ ऐसे, -1 × 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, -√1 × √2, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आप
रूट अंडर -1 को क्या लिख सकते हैं, आई आयोटा दे सकते हैं, इनटू क्या होगा रूट अंडर 2 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर क्या लिख सकते हैं ना, 2 आयोटा लिख सकते हैं ना। तो इस a प्लस आई बी के रूप में लिखने के लिए क्या आप यहाँ पे 0 दे सकते हैं, 0 प्लस, क्या ये नंबर a प्लस आई बी के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, आ गया ना। तो जितने भी इमेजरी नंबर होते हैं उस नंबर को आप क्या कर सकते हैं, a प्लस आयोटा b के रूप में क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल को समझने वाले हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, और ये इसका जानकारी रखना बहुत जरूरी है ना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 2। कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे मतलब यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ये पांचों में से कोई भी अगर अंक होता है किसी नंबर के वंस प्लेस पे, तो वे सभी नंबर्स जो होंगे वे 2 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे, है ना। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 720, क्या इसके वंस प्लेस पे क्या इसमें से अंक कोई जो मैंने लिखा है तो 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 2 से आसानी से डिविजिबल है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उसे कहा जाता है इवन नंबर, है ना। अगर मैं लिखता हूं 72561, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पांचों अंक में से कोई भी अंक इसके वंस प्लेस पे नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 7125, है ना, 02, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, हाँ जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, इवन डिजिट है ना। तो ये पांचों अंक में से कोई भी अगर अंक यूनिट प्लेस पे होगा तो ये नंबर सभी नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे। अब हम लोग बात करते हैं 3। आप बोलेंगे सर 1 क्यों नहीं लिखे हैं, तो कोई भी नंबर हो तो 1 से तो कोई भी नंबर डिविजिबल होगा, इसलिए 1 तो आपको पता ही है। अब 3 की बात करें तो 3 के लिए क्या होगा कि सभी अगर कोई नंबर दिया हुआ है मेरे पास, अगर कोई नंबर दिया हुआ है 1722, अगर चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी अंकों को ऐड करेंगे, और अंकों को ऐड करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे बात करें तो इसमें 1 जोड़ेंगे, 7 को ऐड करेंगे, फिर 2 को, फिर 2 को, क्या होगा जोड़ेंगे तो 2 2 4 4 7 11 1 क्या होगा 12। इसका जो अंकों का सम जो 12 आया, क्या या 12 जो है 3 से डिविजिबल होगा, तो बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं होता तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होता, है ना। तो ये कहलाएगा आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना। अब हम लोग बात करते हैं सर 4 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ 1720, तो इसके लिए क्या होगा, लास्ट का 2 अंक के कलेक्शन से जो नंबर बनेगा, तो लास्ट के 2 अंक के कलेक्शन से क्या बन रहा है, 20 बन रहा है। अगर ये लास्ट के 2 अंक के कलेक्शन से जो नंबर बनेगा, अगर वे नंबर 4 से डिविजिबल अगर होते हैं, इसका मतलब है कि इंटायर नंबर 4 से डिविजिबल होंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट के कलेक्शन से बना 20, 20 4 से कट जाएगा, इसका मतलब 1720 भी जो है ना, 1720 भी है, वो क्या करेगा, 4 से डिविजिबल होगा। अगर हम बात करते हैं, लिखते हैं 257, है ना, 40, क्या लास्ट में क्या आया है, 40 आया है ना। तो क्या 40 4 से डिविजिबल होगा, तो बिल्कुल होगा। इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो इसके लिए सिंपल है, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई भी अगर अंक होता है, 0 या 5 में से कोई भी अंक अगर होगा, इसका मतलब ये नंबर जो होंगे 5 से डिविजिबल होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, मैंने लिख दिया 7250, 0 आ गया ना, तो 5 से डिविजिबल है। मैं लिखता हूँ 1235, ये भी 5 से डिविजिबल है क्योंकि 5 है यूनिट प्लेस पे। अब हम लोग बात करते हैं कि 6 से डिविजिबल कोई नंबर है कि नहीं, इसके लिए क्या होगा।
है ना 6। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा, मतलब दोनों से डिविजिबल होगा, 2 और 3 दोनों से, तो इसका मतलब क्या है, वे नंबर 6 से भी डिविजिबल होंगे। अगर हम बात करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 7 का, तो 7 के लिए क्या है कि अगर आपके पास कोई अंक नंबर दे दिया, जिसे 343 दे दिया गया, तो इसके यूनिट प्लेस पे जो अंक है उसमें 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद जो रिमाइंडर डिजिट होगा के कलेक्शन से जो नंबर होगा, तो रिमाइंडर डिजिट क्या हो गया, 3 4 है ना, तो दैट मींस क्या बन जाएगा 34। 34 में से इस 6 को घटाएंगे तो क्या होगा 28। अब जो रिजल्ट आ गया, क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो बोलेंगे सर बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 343 जो है ये भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अगर ये 7 का मल्टीपल नहीं आता, इसका मतलब ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होता। तो ये 7 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सर 8 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल। 8 का क्या होता है कि लास्ट के 3 अंकों के कलेक्शन से, अगर मैं आपसे बोलता हूँ सर 40 है, इसमें 3 अंक तो नहीं है, तो क्या 8 से कर, ये तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ना, कि 40 है, 8 5 से 40 होता है, 8 के टेबल में 40 आता है, ये सब तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल क्यों समझते हैं कि कोई बड़ी बड़ी अगर कोई संख्या है तो उसमें हम कैसे, हम लॉजिक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है ना। तो लास्ट के 3 अंकों के कलेक्शन से जो नंबर बनेगा, अगर वे नंबर अगर 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब पूरा इंटायर नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, मेरे पास अगर लिखा हुआ है 1 3 2 5 1 2, है ना, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है 1 10 100 1000 10,000 लाख, है ना, तो मतलब मींस क्या दिया हुआ 1,32,000, है ना, 500 क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो लास्ट के 3 डिजिट के कलेक्शन से नंबर क्या बन रहा है 512। तो क्या 512 8 से डिविजिबल होगा, तो हम चेक कर लेते हैं। 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 8 6 क्या होगा 48 होगा, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या होगा 3 होगा, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट के 3 अंकों के कलेक्शन का अगर 8 से अगर डिविजिबल है, तो इसका मतलब पूरा इंटायर नंबर जो है ये 8 से क्या होगा डिविजिबल होगा, है ना। अब समझते हैं कि 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या नियम है। तो सेम कंडीशन है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल होगा, इसके लिए क्या होगा कि जो अंक नंबर दिया हुआ उसके सभी अंकों को ऐड करेंगे। अगर अंकों को ऐड करने के बाद अगर वे नंबर 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब वे नंबर भी क्या होंगे 9 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, मेरे पास लिखा हुआ है 7299, तो इसमें क्या करेंगे 7299 है, इसमें सभी अंकों को ऐड करेंगे, तो 7 + 2 + 9 + 9 9 क्या होगा 18 होगा। 18 में 2 को ऐड करेंगे तो 20 होगा। 20 में 7 को क्या होगा 27 होगा। क्या इसका सम जो रिजल्ट आया है, इस सभी अंकों को मैंने जोड़ा है, ऐड किया तो क्या है 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है कि 7299 भी ये 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब हम लोग बात करते हैं 10 के लिए। तो 10 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जिसके वंस प्लेस में क्या होगा 0 होगा, ये तो आप जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 11 से। सर कैसे क्या चेक करेंगे, 11 का क्या कंडीशन है। तो 11 के अगर डिविजिबिलिटी रूल को अगर समझना है तो इसमें क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर दिया हुआ है 1331 दिया हुआ है, तो इसमें इवन प्लेस वाले अंक और ऑड प्लेस वाला अंक को क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ गया या 11 का मल्टीपल अगर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वे नंबर 11 से डिविजिबल होंगे। इसको समझते हैं। ये पहला स्थान पे आया तो ऑड प्लेस, ये दूसरा स्थान पे आया तो इवन प्लेस, ये तीसरा स्थान पे आया दैट मींस क्या होगा ऑड प्लेस, ये फोर्थ इसका प्लेस है ना, चौथा स्थान दैट मींस क्या होगा इवन प्लेस। तो इवन प्लेस पे कौन कौन से अंक है, ये दोनों अंक आया ना, तो 1 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 आएगा। और ऑड प्लेस पे कौन अंक आया, ये दोनों अंक आया ना, इसमें भी 3 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। अब ये दोनों जो रिजल्ट आया है, अगर दोनों का डिफरेंस प्राप्त अगर करते हैं तो या दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 0 आ गया ना, तो इवन प्लेस वाला अंक को ऐड करेंगे सेपरेटली और ऑड प्लेस वाला अंक को ऐड करेंगे सेपरेटली। अगर दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, जैसे 0 आ जाए या 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, है ना, या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो इसका मतलब जो नंबर्स होगा वे नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स क्या होगा कि 1300,
है ना, 31 जो होगा क्या होगा, 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, है ना। तो मैंने क्या किया है, इस वीडियो में मैंने क्या किया है, डिविजिबिलिटी रूल को आसानी से क्या किया है, समझाने का प्रयास किया है। और ये जो मतलब वीडियो है ये आपके लिए क्या है, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें वीडियोज़ को, और क्या करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।